चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों। शिवोहम भगवान चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम हाँ शिवोहम शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी महाराज जी। क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत सत्य को जिस प्रकार जैसा है वैसा उसी विधि से जानेंगे तो सत्य का साक्षात होगा, यानी उस रितंबरा प्रज्ञा से वरना नहीं होगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। सत्य को जिस प्रकार से जानना चाहिए उसी प्रकार से जानेंगे तभी सारा का सारा अनात्म प्रपंच बाधित तो होगा। और वैसे न जान करके अन्यथा प्रकाश से जानेंगे तो विद्या जो है ना वह और बढ़ जाएगी। क्या होगा? अविद्या बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, कोई संकेत कर सकते हैं? शायद 2-3 दिन पहले एक दृष्टांत भी दिया था, किसी को ध्यान में आ रहा हो तो। आया किसी को ध्यान में? दिमाग में नहीं आया। नौकरी वाला दृष्टांत दिया था ना। अच्छा, वो बिल्ली वाला और ऊंट वाला। हाँ बस वही है। वो कहने का मतलब सुखी होने के चक्कर में थी, और सुखी कैसे होना चाहती थी? पैसे बचा करके। बिल्ली के बजाय ऊंट गले पड़ गए। हाँ बस बिल्ली तो निकाल दी परंतु ऊंट गले पड़ गया। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अच्छा, ये तो दृष्टांत हो गया, अब सिद्धांत कैसे है? सिद्धांत के अंतर्गत ये है कि वेदांत विचार के द्वारा ही विद्या की निवृत्ति होती है, और कोई साधन है ही नहीं। अब और किसी साधन से यदि वह अविद्या के बंधन से छूटना चाहेगा तो सचमुच में छूट तो पाएगा नहीं पाएगा ना। नहीं स्वामी जी, थोड़ा इसको नीचे वो सरल भाषा में समझाना। अविद्या कैसे बढ़ जाएगी? अरे भाई, जैसे कोई घर से निकल गया मंजिल पर पहुंचने के लिए। हाँ जी। तो घर से भी निकल गया और लक्ष्य भी पर भी नहीं पहुंचा, बीच में ही कहीं डेरे डाल कर बैठ गया। महाराज कहो थे नहीं घर का नहीं घाट का। घर का नहीं घाट का, तो उनकी तो बड़ी फजीती हो जाएगी ना, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। स्वामी जी, प्रश्न और हो जाएगा ना। क्या होगा बोलो? घर का नहीं घाट का, तो घाट का तो उसको सही पता होगा, तभी तो पता लगेगा कि हम मैं गंतव्य पे पहुंच गया। उसको गंतव्य का ही पता नहीं किसको कहते हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु बताओ वह सुखी हो सकता है क्या? नहीं, सुखी तो नहीं हो सकता। ये तो क्योंकि हमारी बुद्धि में आ गया, लेकिन उसको गंतव्य का पता पहले करना पड़ेगा, फिर उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए तो बताया जाता है कि जब तक हम लक्ष्य को ठीक नहीं जान लेते हैं अथवा बंधन के स्वरूप को ठीक प्रकाश से नहीं समझ लेते हैं, तब तक ये जितने भी साधन वजन है ये सारे के सारे व्यर्थ ही हो जाते हैं। फिर तो वही कि मील के पत्थर को ही मंजिल मान ले। हाँ, तो मील के पत्थर को जो मंजिल समझता है तो निश्चित रूप से बात तो बिगड़ती है। भाई घर पर रहे तो कम से कम वो
सर्दी गर्मी वर्षा से बच तो सकता है, अथवा मंजिल पर पहुंच जाए तो बच सकता है, चोर डाकुओं से भी बच सकता है। परंतु बीच में रह गया तो बताओ उनको कौन ठोट ठिकाना देगा? और यदि ठोट ठिकाना दे भी दिया तो सदा के लिए दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते स्वामी जी, बहुत फजीती होती है। तो अनेक प्रकार से देखा जाए तो इससे तो अच्छा था कि वह घर पर ही रहता। तो घर पर रहने से जो कष्ट दुख होता उसे 2 गुना 4 गुना 10 गुना 1000 गुना लाख करोड़ गुना हो जाएगा या नहीं होगा? हमारा मारवाड़ी में कहते आज बिजली कूलर हो गई है तो तिल रहा न तेल रहा आज बिजली कह तो कोरा तल बला कह ले वो तेल कडाई, अध बचली कूलर बुरी वा 2 दिन से जाई। वो दोनों तरफ से चली जाती है, किसी की नहीं रहती है। तो होता क्या है कि जब वह साधन भजन की ओर प्रवृत्त नहीं होता है उस समय वो केवल मात्र देहाभिमान से ही अथवा उनके थोड़े बहुत जो नाते रिश्ते हैं अनात्म पदार्थ है उन्हीं में तो आसक्ति अमता ममता करके बैठा रहता, उतना ही तो अभिमान होता है। और जब वह निकल जाता पहुंच नहीं पाता और नहीं पहुंचा हुआ फिर भी पहुंचने का अभिमान कर लेता है, तो बताओ कितना अभिमान बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा अभिमान बढ़ जाएगा ना? जी स्वामी जी बिल्कुल। हाँ, इतना अभिमान बढ़ जाएगा कि वो उस अभिमान से ही इस संसार में कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी पागल होगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। क्योंकि वह यही चाहेगा इस संसार के अंतर्गत जीव मात्र जो है वो मेरी ही पूजा करे, मेरी ही जय जयकार करे, मेरी ही आज्ञा का आदर करे। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। जी स्वामी जी, वो सब ओर से अपने को ही श्रेष्ठ समझेगा। अरे भाई, तुमको यदि सचमुच में बोध हो गया तो पूजा करना न करना क्या दोनों ब्रह्म नहीं है? वहां पर तो पूजा करे तो क्या और तिरस्कार करे तो क्या, कोई विशेष होता है क्या? नहीं होता। हाँ, बिल्कुल होता ही नहीं। पूजा करना और न करना दोनों ही मिथ्या होता है। दोनों ही मिथ्या होता है, इसलिए पूजा करे तो कोई दिक्कत नहीं और नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपन ऋषिकेश चलते थे तब हंसानंद जी महाराज जब गंगा के किनारे साधकों को वेदांत का रहस्य समझाने के लिए आया करते थे, उस समय थोड़ी देर के लिए पैर लंबे करके आंख बंद करके अपनी मस्ती में मस्त होकर के बैठ जाते। किसी को साष्टांग प्रणाम करना हो, परिक्रमा करना हो, चरण धोना हो, क्या करना हो क्या नहीं करना हो, कोई परवाह ही नहीं थी। और स्वामी राम सुखदास जी महाराज यदि कोई चरण स्पर्श नहीं करने देते, फोटो भी नहीं खिंचाने देते। तो हो गया ना बड़ा गड़बड़ घोटाला। वो आग्रह हो गया ना, उसमें आग्रह हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जब तक आग्रह रहता है तब तक ये जीव दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो आग्रह भी यदि करना हो तो आग्रह करना भी आना चाहिए। हर किसी प्रकार का जो आग्रह कर लेते हैं ये आग्रह बड़ा खतरनाक होता है। यदि उस आग्रह को हम सत्य समझ करके उसी के लिए जीना मरना चाहते हैं तो ये ज्ञान थोड़े हुआ, ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया, एक तरह का हो गया ना खतरनाक काम, और बढ़ गया। हाँ, और बहुत ज्यादा बढ़ गया। बस वो डोगरी वाला दृष्टांत या पूरा का पूरा चरितार्थ हो जाता है। बिल्ली को तो डालकर आ गई, पर तो ऊंट को कैसे डाले? तो बेचारा 24 घंटा इसी में इस ताप से ही तपता रहता है कि मेरी आज्ञा की पालना क्यों नहीं की जा रही है, मेरी अवहेलना क्यों की जा रही है, मैं जैसा चाहूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ये ठीक है ये ठीक नहीं है। तो सच्ची बात यह कि जिनको तत्वबोध नहीं होता है ऐसे जीव ही अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं, और जिनको तत्व साक्षात्कार हो गया उनके लिए तो दोनों ही कल्पना मात्र होते हैं।
या एक सत्य एक मिथ्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है स्वामी जी, ये तो मूर्खों की कल्पना है। हाँ, इसलिए यहाँ पर इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। बिना समझे कभी भी दुखों का अंत नहीं होता है, इसको बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। अच्छा, पहले जो अविद्या थी ना, वो थोड़ी अविद्या थी, और बहुत ज्यादा अविद्या बढ़ गई या नहीं बढ़ी अब? बढ़ गई स्वामी जी। बहुत ज्यादा अविद्या बढ़ गई। इसलिए सिद्धांत यही है कि आत्म तत्व को जाननेवत जो जानते हैं वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, वे ही दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उनको ही सिद्ध होती है। पहले थोड़ा संकेत भी किया था। बहुत सारे लोग समस्त दुखों से छूटने को ही परम पुरुषार्थ समझते हैं, और बहुत सारे केवल और केवल मात्र सुख प्राप्त करने को ही परम पुरुषार्थ समझते हैं, परंतु ये दोनों ही अधूरे होते हैं। यह भी बहुत अच्छी तरह से चिंतन करने योग्य सूत्र है। मोक्ष का स्वरूप क्या बताया गया? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद। क्या बात है! तो यहाँ पर सर्व दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति बताई गई, तो फिर परमानंद की प्राप्ति कहना आवश्यक थोड़ी था क्या? नहीं, आवश्यक था स्वामी। क्या बात है! अच्छा, परमानंद की प्राप्ति कह दी तो फिर सर्व दुखों की निवृत्ति कहना आवश्यक था क्या? ये भी आवश्यक था। हाँ, बिल्कुल 100% आवश्यक था। वरना हमारे महापुरुष क्या इस रहस्य को नहीं समझते हैं? श्रुति माता ने जब स्पष्ट संकेत किया तो भाई उस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो बहुत सारे दर्शन केवल दुखों से छुटकारा प्राप्त करवाते हैं, बहुत सारे दर्शन केवल सुखी बनाते हैं, परंतु सचमुच में सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हुए बिना सचमुच में कृतार्थ कोई हो सकता ही नहीं। जी स्वामी जी, एक सुना मैंने कि भाई जगत को तो मिथ्या मान लिया, लेकिन अपने को ब्रह्म स्वरूप नहीं जाना, वो भी अधूरा ज्ञानी। अरे, कृतार्थ कहाँ पर हुआ है? और अपने को ब्रह्म स्वरूप जाना और जगत को सत्य जाना, वो भी अधूरा ज्ञानी। बिल्कुल अधूरे ज्ञानी है। अभी तक उनको वास्तव में ठीक ठीक बोध हुआ ही नहीं। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरण। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, ये मोक्ष का दो प्रकार का ये मोक्ष का स्वरूप है। तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो गई, तो फिर स्वामी जी परमानंद की प्राप्ति आगे लगाना अति आवश्यक क्यों बताया गया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। धन के ऊपर जो सर्प बैठा होता है ना जी, किसी को पता लगा फलानी जगह पर कोई खजाना छुपा हुआ है, उस खजाने को निकालने के लिए गए तो वहां पर देखा एक बहुत भयंकर स्वामी जी को निवेदन है। हाँ, बोलो। वाणी शंकर जी क्या कह रहे हैं? शिवोहम, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है स्वामी जी। आप याद आ रही। तो सर्प को हटा करके कोई समझ ले हम तो मालूम माल हो गए, तो क्या मालूम माल हुए क्या? जब तक धन खुदा नहीं। हाँ, विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी महाराज दृष्टांत देते हैं ना। सर्व दुखों की निवृत्ति तो होता क्या है कि विवेक में जो दो पहलू होते हैं ना, दो पक्ष होते हैं। विवेक पुष्ट कब होता है, विवेक पूर्ण कब होता है?
एक पहलू को हम पूर्ण रूप से सार्थक कर ले तब, या दोनों पहलू को सार्थक करें तब? दोनों को करेंगे तभी होगा। हाँ, यही बात यहाँ पर बताई गई है। कहने का मतलब ये होता है, जैसे कोई दुखों की निवृत्ति करवा दे, परंतु एक जन्म में ही हो तो, तब तो, या एक वर्ष के लिए ही हो अथवा एक महीने के लिए हो, एक दिन के लिए हो, तो क्या यह परम पुरुषार्थ है क्या? नहीं है। इसलिए यहाँ पर सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति करना पड़ा। और दुखों की निवृत्ति तो हो गई, परंतु अपने को आनंद रूप आत्मा का भान ही नहीं हुआ, अनुभव ही नहीं हुआ। तो बताओ, एकांगी बोध हुआ या नहीं हुआ? हुआ स्वामी। हाँ, इसलिए यहाँ पर है सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसी को मोक्ष का स्वरूप कहते हैं। तो दुखों की निवृत्ति भी आवश्यक है और सुख की प्राप्ति भी आवश्यक है। अच्छा, जगत की निवृत्ति तो हो गई, आपने पहले बताया ना नहीं हुआ तो, हाँ, तो जगत की निवृत्ति तो समझो आपने पहले बताया होती है। सुषुप्ति अवस्था में जगत की निवृत्ति होती या नहीं होती है? हो जाती है गुरुदेव। तो जगत की निवृत्ति तो हुई, परंतु परमानंद का अनुभव नहीं हुआ न। जी गुरुदेव, नहीं हुआ बिल्कुल। तो बस यहाँ पर दुखों की निवृत्ति और इसके साथ में आनंद रूप आत्मा का भान हो, तब जाकर के पूर्णता होती है। एक पक्ष हो तब तक अधूरा ही है। हाँ, इसीलिए वो दृष्टांत जो बताया ना, बहुत अधिक उसका मंथन करना होता, बहुत अधिक चिंतन करना होता है। भीलवाड़ा से अजमेर जाने वाला जो दृष्टांत बताया ना, हम चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रत्येक पैर पर देख लेना चाहिए, या थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहना चाहिए कि हम जितना चल गए उतना अजमेर नजदीक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जी बिल्कुल सत्य बता। हाँ, वरना भले हम कितना ही क्यों न चले, 100 किलोमीटर चल गए, परंतु चित्तौड़ की ओर निकल गए, तो अजमेर पहले 125 किलोमीटर दूर था और 225 किलोमीटर दूर हो गया, और ज्यादा हो। तो 100 किलोमीटर चल गए, कोई कम थोड़े चले क्या? परंतु इतना चल करके भी फिर भी गड़बड़ घोटाला मिटा नहीं ना। जी गुरुदेव। बस इसीलिए कहने का मतलब, अपने चलने को भी देखना होता है और लक्ष्य को भी देखना होता है कि लक्ष्य कितना दूर रहा, जहां से हम प्रस्थान कर चुके हैं वह अपने से कितना दूर हो गया और लक्ष्य कितना नजदीक आ गया। दोनों तरफ से हम देखेंगे तो स्वप्न में भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम गलत चल रहे हैं। इधर 1 किलोमीटर चले तो उस तरफ 1 किलोमीटर माइनस हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, बस यही फॉर्मूला होता है। वरना भले कोई प्रकाश की गति से ही क्यों न चले, परंतु विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कभी भी अजमेर आने वाला है ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी ये तो। भले कोई, हाँ बोलो स्वामी जी, इसलिए इसमें ये विवेक जो है मुख्य है। विवेक ही तो मुख्य होता है, समस्त साधनों का मूल साधन भी विवेक होता है। जिनका जितना विवेक पुष्ट होगा उनको बोध ही उतना मजबूत होगा, उनको यथार्थ बोध वैसा ही होगा, और जिनका विवेक ही कमजोर है तो उनको बोध भी कमजोर ही होगा, ये पक्की बात है। तो विवेक में जो 2 पहलू बताए गए हैं, अनात्मा मिथ्या और आत्मा सत्य, जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य, इनका बहुत अच्छी तरह से अवलोकन करना होता है। अच्छी तरह से अवलोकन करने का मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? महाराज जी, जैसे कपड़ा है, गंदा है, बिल्कुल ठीक है, अब उसको साफ पानी से धो दिया, कर दिया, और वो उसको पानी में रहने दिया, मैल तो उतर गया, ठीक है, लेकिन जब तक उसको सुखाएंगे नहीं, जब तक पहनने योग्य नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। तो धोना प्लस सुखाना,
ये दो पक्ष हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा संकेत बताया। ये तो अपना सिद्ध हो गया कि भाई सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इन दोनों की ही आवश्यकता होती है। अभी जो प्रश्न किया था ना, जब विवेक परिपक्व हो जाता है क्या पहचान होती है इसकी? जब विवेक की प्रारंभिक कक्षा होती है उसमें हम समझते हैं आत्मा व अनात्मा का विभाग वर्णन करके आत्मा सत्य होता है, अनात्मा झूठा होता है, ब्रह्म सत्य होता है, जगत झूठा होता है, यही समझते हैं ना? जी महाराज। नित्यम आत्म स्वरूपम ही दृश्यम तद विपरीतगम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तु न सवे। अर्थात आत्मा नित्य है और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सारा का सारा नित्य है, ऐसा ही होगा ना? जी गुरुदेव। अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। तो यहाँ पर ये स्पष्ट बताया ना जी। तो ये विवेक का स्वरूप बताया। परंतु जब विवेक पुष्ट हो जाएगा, विवेक पूर्ण हो जाएगा, उस समय किस प्रकार का अनुभव होगा? उस समय तो आत्मा के अलावा कोई चीज है ही नहीं दूसरी अन्य। क्या बात, बहुत 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 धन्यवाद है। अरे भाई, जब विवेक पूर्ण हो जाता है तो द्वैत के तन्ता भाव का निश्चय हो जाता है। उस समय आत्मा से बिना अनात्मा कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। ब्रह्म से शेष रह सकती है क्या? हाँ शिवो, हम बोलो। फाने शंकर जी क्या बोल रहे हो, बोलो। देव से हम अपने के ज्ञान की नहीं, इस ज्ञान का बात करके ब्रह्म से बिना आत्मा का ज्ञान का बात करके ब्रह्म से बिना आत्मा का दृढ़ बोध हो जाता है। ये दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान का अंग है। दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान जब होता है ना, तब आप जो कह रहे हैं ना, हाँ जी, ऐसी स्थिति होती है जब दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तब। परंतु ये जो सूत्र बताया गया ये इससे भी और ऊंची कक्षा है। कैसे? क्या हुआ? स्वामी जी समझो ना समझ में। हाँ कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे आ जाएगा। वास्तव में होता है क्या है कि प्रोक्ष अप्रोक्ष की कल्पना की जाती है साधकों को समझाने के लिए। ये कहने का मतलब, जब हम विचार सागर का, विचार चंद्रोदय का, इन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं ना, पंचदशी आदि ग्रंथों का, तो इन ग्रंथों से इस प्रकार का बोध होता है कि देह विषय अपने के ज्ञान की न्यायी अपने को आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का दृढ़ प्रोक्ष निश्चय हो जाता है। परंतु अभी जो कक्षा बताई विवेक पूर्ण होने की, इसके पश्चात, क्योंकि विवेक पूर्ण होने के पश्चात तो कुछ शेष रहता ही नहीं, फिर वहां पर जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये मनोनाश वासना क्षय तत्व ज्ञान का अभ्यास ये सारा का सारा जगत के अंतर्गत ही रह जाता है। अत्यंता भाव निश्चय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो क्या होता है कि ये प्रोक्षपने का निवारण करने के लिए आत्मा को अप्रोक्ष कहा जाता है। सचमुच में आत्मा अप्रोक्ष भी नहीं होती है, ध्यान रखना। परंतु ये थोड़ा ऊंची कक्षाओं का जब अध्ययन होगा ना, तब और विशेष रूप से समझ में आएगा। फिर भी संकेत तो कर ही देते ताकि साधक सावधान रहे और उस समय एकदम ध्यान में आ जाए कि उस समय ऐसा सूत्र बताया गया था। तो आ गया समझ में? इसीलिए तो पहले एक सूत्र बताया करते थे, जब तक दुनिया में द्वैत खटकता है तब तक समझना चाहिए कि अभी तक विवेक पूर्ण हुआ ही नहीं। द्वैत के तन्ता भाव का निश्चय सम्यक प्रकाश से हो जाना, अर्थात अजातवाद की सिद्धि हो जाना,
ये विवेक की पूर्णता का सूचक होता है। तो देखो, थोड़ा संकेत और कर देते हैं। हालांकि आप सब तो धन्यवाद के पात्र हो, बात कुछ और है, परंतु अधिकतर देखा जाता है कि विवेक ही जागृत नहीं होता है। विवेक पूर्ण होना तो बहुत 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 दूर की बात होती है। ध्यान देना अच्छी तरह से। यदि सचमुच में विवेक उदय हो जाए तो फिर महत्व किसको दिया जाएगा? आत्मतत्व। हाँ, इसके बारे में पहले खूब चर्चाएं की जा चुकी हैं। यदि किसी को भूख लग रही हो और उस समय कमरे में रोटी संभालने के लिए जाए और वहाँ पर क्या देखता है कि पूरे कमरे में अनेक प्रकार के व्यंजनों के चित्र लगा रखे हैं और सामने किसी ताक में 7 दिन की सूखी रोटी भी रखी हुई है, तो यदि उसे सचमुच में भूख लग रही होगी तो वह उन व्यंजनों पर अर्थात चित्रों के ऊपर जो पकवान बने हुए हैं उनको खाने की चेष्टा करेगा अथवा सूखी रोटी की ओर प्रवृत्त होगा। सूखी रोटी की ओर प्रवृत्त होगा। और व्यंजनों की ओर फालतू समय बर्बाद नहीं करेगा ना। जी गुरुदेव, नहीं करेगा। तो बस अपने को समझ लेना है, हम संसार को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या समझ में आ गया? आ गया स्वामी हाँ, जी। या सत्य कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो, आपके हिसाब से देखते रहना। किसी को कॉल आ जाए तो देखेंगे, हाँ अभी तो सत्संग चालू नहीं हुई, अभी तो बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बाद में जुड़ जाएंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है स्वामी जी। तो विवेक में थोड़ी बहुत तो गड़बड़ है ना। बिल्कुल है महाराज। सदा सर्वदा प्रत्येक क्षेत्र में अच्छी तरह से चिंतन मनन करते रहना चाहिए कि हम सचमुच में विवेक को महत्व दे रहे हैं या विवेक को खो रहे हैं। वैसे यही कारण होता है कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखना क्या है? अविवेक ही तो है। और विवेक जागृत हो जाए तो विवेक की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के ये तो संकेत किए जाते हैं समस्त साधकों को सदा सर्वदा परीक्षा करते रहना चाहिए, क्योंकि श्रुति माता ने सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ किया है। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, परीक्षा करके देखनी चाहिए ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो अपनी भी तो परीक्षा करके देखना चाहिए कि हम संसार की ओर अधिक प्रवृत्त हो रहे हैं या सत्संग की ओर। सत्य तो गुरुदेव यही है, विवेक यहाँ से शुरू होता है। हाँ, तो परीक्षा करते रहना चाहिए सदा सर्वदा। अगर ऐसा परीक्षा नहीं करेंगे तो वो पंडित या लिखानी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए सदा सर्वदा परीक्षा करते रहना चाहिए, अर्थात जीवन में सदा सर्वदा विवेक जागृत ही रहे, विवेक को कभी खोए नहीं, बस इतनी सी बात है। स्वामी जी कहीं रास्ते में चल रहे हो क्या? हाँ, रास्ते में ही हूँ। आज तो बारिश आने के कारण निकलना पड़ा और फिर डीजे साउंड चल रहा तो फिर वापस जंगल की ओर जाना पड़ा, और जहाँ पर हूँ वहाँ अब बारिश चालू हो गई।
वहाँ चलो ठीक विचार करते रहना है ना। शिवोहम। प्रणाम आप शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी की ओम चरण शिवोहम। स्वामी जी की छोटी प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कोटि कोटि वंदन गुरुदेव आपके श्री चरणों में। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। 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 ठीक। शिवोहम।